गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमामी। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घातांक के नियम। यानी जो घातांक के नियम क्या क्या होते हैं और उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे अपनी सॉल्व करेंगे। उसी टाइप के जो अपने घातांक के जितने नियम है, जितने रूल्स है, वो आज अपने एक ही वीडियो में करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को पूरी वॉच करना, वीडियो को बीच में स्लिप मत करना, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने घातांक के नियम क्या क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन अपने उसको सोल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, यानी तो उनके जो रूल्स क्या होंगे। देखो, सबसे पहले मान लो यहाँ पे कोई भी, जहाँ पे मैंने ए सिंबल लिखा है ना, ए का मतलब होता है कोई भी संख्या हो सकती है, वहां पे ए की जगह कुछ भी मान हो सकता है। यानी किसी भी संख्या या किसी भी चर या अचर की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान हमेशा एक ही होगा। उससे रिलेटेड अपने फॉर्मूले क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे अपने को वो जो रूल है वो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ठीक है। तो देखो, a की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। मान लो आपका क्वेश्चन हो जाए 5 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आपके इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैसे, 5 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 गुना 1 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस 4 पावर 0 मान 1 होता है, इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और 1 प्लस कितना 2। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपने हर रूल के साथ में क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको समझ आए कि एग्जाम में है वो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसी प्रकार a की पावर m गुना a की पावर n, हमेशा ध्यान रखना जब आधार सेम हो, पावरें अलग अलग होती है तो पावर हमेशा जुड़ती है। कैसे, जब आधार सेम हो और पावरें क्या होगी, अलग अलग हो, तो पावर हमेशा जुड़ती है। जरूरी नहीं कि पावर सेम भी हो सकती है। देखो, एक आधार सेम है तो a ले लिया, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में पावर हो जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कैसे क्वेश्चन होगा, मान लो 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2 है, तो आंसर कितना होगा। तो अपने ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, पहले 4 को 3 बार गुना करेंगे, प्लस 4 को 2 बार गुना करेंगे। हो सकता है एग्जाम में उसका पूरा सरलीकरण आ जाए साथ में, या क्वेश्चन आ जाए कि घात के रूप में इसको आंसर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 की पावर 3 और 4, तो 4 की टोटल पावर कितनी होगी, 5 होगी। अगर अपने ऐसे करेंगे तो 4 की पावर कितनी होती है, 64, और 4 की पावर कितनी होगी, 16। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर, 4 को 4 से 16, 16 को जब 4 से किया 64, और 4 की पावर 2 कितनी होगी, 8। तो आंसर अपना कितना हो गया, 70। अगर 4 की पावर 5 से मल्ट करेंगे तो भी आंसर कितना होगा, 70। अब क्वेश्चन है वो या तो आंसर ये होगा या ये आंसर होगा। अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से है वो क्वेश्चन अपने क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। उसी टाइप से आगे वाला है। अब देखो, यहाँ पे आधार सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस में होती है। जब आधार सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर हमेशा माइनस होगी। कैसे, टोटल आधार ये है, पावर हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब आधार सेम हो, गुना में हो तो पावर जुड़ जाती है। जब आधार सेम हो, भाग में हो तो पावर हमेशा माइनस होगी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a की पावर m बटे a की पावर n। जब पावर की पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n है। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन मान लो आपका कैसे पूछेंगे, 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर 2 का आंसर कितना होगा। तो 5 की पावर 3 माइनस 2 यानी 5 आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं सिंपल इस फॉर्म में करूं, 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 2, तो अगर मैं इसको खोलूं 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका हो जाएगा 5 इंटू 5, ये दो इससे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 5। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। अब वो आता है एग्जामिनर, वो किस टाइप से करेगा, आंसर इस रूप में देगा, यानी घात रूप में देगा, या फिर वो उसका पूरा सरलीकरण करके देगा, वो एग्जामिनर पे डिपेंड होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। थर्ड जो नियम होता है, आधार एक है, जब पावर के पावर में कोई संख्या हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये है पावर की पावर में, तो क्या हो जाएगी, mn। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 5 की पावर 2
की पावर 3, तो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 6, इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, 5 को 6 बार लिखो फिर इसका मल्टीप्लाई करो, आंसर वो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह अब इसको कैसे करेंगे, a बटे बी की पावर, टोटल पावर क्या है m है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a की पावर m और b की पावर m, अपने इस रूप में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये है अपने घातांक के कुछ नियम। आगे वाले 2 नियम और है, जितने घातांक के नियम है वो मैंने सारे ही करवा दिए हैं। अब देखो, जब आधार गुना में हो तो पावर दोनों की क्या है m, तो इसको मैं अलग लिख सकती हूँ, a की पावर m और b की पावर क्या है m भी लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो जब पावर माइनस होती है तो उसका आंसर होगा 1 बटे a की पावर m, ये इसका आंसर होगा। कैसे, अगर मैं देखो इसको करूं तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगी माइनस होगी, जब पावर बटे में होती है तो ऊपर जाके माइनस में, माइनस होगी वो प्लस में, प्लस होगी वो माइनस में, जब वो भाग की कंडीशन में होगी तो पावर यहाँ एक्सचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे a की पावर माइनस का आंसर होता है 1 बटे a की पावर m। तो ये जो मैंने नियम करवाए हैं आपको, जितने 5 और कितने हो गए टोटल 7 नियम है, ये आपके घातांक के 7 रूल्स है। अगर आप इसका अच्छी तरह कर लोगे तो जितने भी घातांक के नियम से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।